एक बार एक पंडित जी थे, काशी से उन्होंने खूब अच्छे तरीके से अध्ययन किया, बढ़िया प्रकांड विद्वान हो गए। तो पुराना जमाना था, अब उस समय तो लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था कि गूगल पे सर्च करके यूट्यूब खोल करके भागवत समझे क्या है। तो वो पंडित जी सोचे कि ज्ञान का प्रकाश जब तक न हो तब तक उस ज्ञान के ऋणी रहते हैं। हम जितना हमने पढ़ा है वो अध्ययन की हुई विद्या का प्रचार करना चाहिए। अगर जो हमने पढ़ा उसका प्रचार नहीं किए तो विद्या हमको श्राप दे देती है। पंडित जी को विचार आया कि चल करके कहीं भागवत की कथा करें, हमारी विद्या का प्रचार होगा, लोगों में भक्ति की जागरूकता होगी और 2 पैसे हमको भी मिलेंगे, घर का खर्च चलेगा। पंडित जी एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कोई भी नहीं जानता था कि भागवत क्या होती है, अबोध लोग थे, नहीं पता था। पंडित जी पहुंच गए उस गांव में। पहुंचते ही सबसे पहले जो मुलाकात हुई वो पुरोहित जी से हो गई, जो गांव के पुरोहित थे। अब पंडित जी वहां पहुंच करके पुरोहित जी से कहते हैं, भैया राम राम। अब पुरोहित जी चाय पी रहे थे, ऐसे टेढ़ी नजर करके देखे कौन आ गया। बोले हाँ बोलो राम राम। तो बोले मैं काशी से पढ़ के आया हूं, मैं भागवत कथा करता हूं। अब पुरोहित जी को ही नहीं पता कि भागवत क्या। सोई पुरोहित जी चक्कर में पड़े, बोले ये कौन सी बीमारी आ गई। बोले ठीक है बैठो बैठो, भागवत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब पंडित जी ने पुरोहित जी को थोड़ा लालच दिया। बोले देखो भागवत का अनुष्ठान करवाओगे तो बढ़िया माल मिलेगा, आधा आप रख लेना आधा हम रख लेंगे और लोगों में प्रचार भी हो जाएगा। कोई बढ़िया अमीर जजमान हो तो उसको बोलो करवाए। पुरोहित जी को बात अच्छी लग गई। बोले भाई नून लगे न सतुआ रंग चोखा है। बोले कराने वाले पंडित जी रहेंगे, करवाने वाले जजमान रहेंगे, हमको फ्री में मिलेगा। उस गांव के सबसे अमीर आदमी थे पटेल जी। पंडित जी भाग के पहुंचे उनके घर। गए तो पटेल जी का यह नियम था कि वो घर के बाहर एक पटिया रखी हुई थी, उसी पटिया पर ही हमेशा रहते थे। उसी पटिया पर नहाना, उसी पटिया पे बिस्तर लगाना, भोजन के लिए घर में जाते थे और करने के बाद फिर वहीं आ जाते थे। तो पटेल जी वहीं पटिया पर बैठे थे। सोई पुरोहित जी पहुंचे। बोले पटेल जी ये भागवत क्या होती है। अब पटेल जी को लगा हे भगवान, जब पुरोहित को ही नहीं पता। अच्छा जब पुरोहित को नहीं पता तो हम ही कहें मूर्ख बने। बोले हाँ हाँ हमने बचपन में देखी है भागवत, अब नहीं देखना है, मजा नहीं आता उसमें। बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। बच्चों ने सोचा कि भागवत कोई जादू होगा, सोई दादाजी से मचल बैठे। बोले नहीं नहीं हमको भी दिखाओ, हमको भी दिखाओ, आपने बचपन में देखी है सोई हमको भी दिखाओ। जब बच्चे बहुत मचले तो पटेल जी ने कहा कि भाई बुला ले आओ, कौन दिखा रहा है बुलाओ। पुरोहित जी भागे भागे गए, पंडित जी से बोले चलो जजमान सेठ है। अब पंडित जी बेचारे बड़े प्रसन्न, सोचे चल रहा हूं, खूब लंबा चौड़ा पंडाल लगा होगा, बढ़िया माइक बाजा लगा होगा, संगीत वालों की व्यवस्था हो जाएगी, सब लोग बड़े रसिक श्रोता मिलेंगे और खूब रस लेकर के सुनेंगे, मजा आएगा कथा करने में। विद्वान तो पंडित जी थे ही। पहुंचे वहां पर। जब पहुंचे तो पटेल जी उसी पटिया पर बैठे थे और पटेल जी ने कहा दिखाओ भाई कहां है भागवत दिखाओ। पंडित जी बेचारे बड़े परेशान, सोचे मैं क्या कल्पना किया था, यहां क्या हो रहा है।
इतने में पटेल जी का भोजन का बुलावा आ गया और पटेल जी चले गए भोजन करने। पटिया खाली मिल गई। सोई पंडित जी पटिया पर बैठे, अपना पोथी निकाले, एक रिहल निकाले जिस पे पोथी रखी जाती है, और पोथी रखे और आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। इतने में जो पुरोहित जी थे वो पूरे गांव में जाकर के सबको बुला ले आए, नाऊ को भी भेज दिए, बोले पूरे गांव वालों को बुला ले आओ, आज भागवत देखेंगे। अब गांव वाले भी चक्कर में, भाई भागवत क्या होती है। सब बड़े बूढ़े माताएं जितने लोग थे गांव के सब इकट्ठा हो गए। पटेल जी का लंबा चौड़ा दरवाजा था, सब खचाखच भर गया। अब सब यही सोच रहे हैं कि पंडित जी आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे हैं, अभी इसमें से कोई निकलेगा तब वो जादू दिखाएगा, वही तो होगी भागवत। भैया कुछ नहीं निकला। जो बड़े बूढ़े थे वो बच्चों से कह रहे थे, बोले देखना अभी अभी निकलेगा, अभी निकलेगा देखना। थोड़ी देर में पटेल जी खाना खा करके आ गए। अच्छा, पटेल जी की आदत थी कि वो भोजन के बाद सोते थे और सोते उसी पटिया पे थे, आदत होती है लोगों की। अब पटेल जी बेचारे आए और व्यास जी के बगल में धीरे से बैठ गए। व्यास गद्दी की ये मर्यादा होती है कि उस पर केवल व्यास को ही बैठना चाहिए। पंडित जी ने सोचा भाई अबोध है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद पटेल जी ने पीछे की तरफ पांव लंबे और कर लिए। अब उनको तो नींद आ रही है, पंडित जी बेचारे कथा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पटेल जी ने क्या किया कि पंडित जी की जांघ पर अपना सर रख दिया और धीरे से सो गए। फिर भी पंडित जी ने सहन किया, बोले कोई बात नहीं। गजब तो तब हो गया जब पटेल जी की नाक बजने लगी। अब वो बेचारे कथा कहें और वो घुर्र, अब वो क्या कहना है भूल जाते, डिस्टर्ब हो जाता है। पंडित जी ने एक बार जगाया, दो बार जगाया, फिर जब पंडित जी ने देखा कि न तो दक्षिणा चढ़ रही है, भाई दो प्रकार के श्रोता होते हैं ना, या तो आप लोग दक्षिणा ही दे दो और या तो बड़े भाव से कथा ही सुन लो, दो में से एक तो करो। अगर खूब भावपूर्वक कथा सुन रहे हो तब भी कथा करने में आनंद आएगा कि चलो बड़े भावुक श्रोता हैं, रसिक श्रोता हैं, कथा सुन रहे हैं, मन लग रहा है। अच्छा, नहीं मन लग रहा है तो चकाचक पैसा चढ़ाते जाओ, तब भी पंडित जी का मन लगेगा। न तो पैसा चढ़ा और न तो कोई कथा सुन रहा है। सो पंडित जी को गुस्सा आया और उन्होंने पटेल जी को उठा करके और कान के नीचे एक दे मारा। जैसे ही पंडित जी ने खींच करके मारा, सामने पुरोहित जी ने गांव वालों को अलर्ट किया, बोले देखो अब भागवत शुरू होने वाली है, अब अलर्ट हो जाओ सब लोग, अब कथा प्रारंभ हो रही है। अब जब पटेल जी को मार पड़ी तो पटेल जी ने सोची शायद भागवत यही होगी, अगर मैं पीछे हट गया तो भागवत अधूरी रह जाएगी। पटेल जी भी पंडित जी को पकड़े और उनको भी दो कान के नीचे जमा दिए खींच के। अब सब खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, भैया भागवत शुरू हो गई। पटेल जी पुरोहित हैं, पटेल जी जजमान हैं और पंडित जी कथा सुना रहे हैं। अब पंडित जी को जब चाटा लगा तो गुस्सा और लगी, सोई उनका कॉलर पकड़े और पटिया से नीचे कूदे और उनके ऊपर चढ़ करके और खूब उनको मारना शुरू कर दिया। खूब मार रहे हैं उनको। अच्छा, पटेल जी भी सोच रहे हैं कि अगर हम रुक गए तो भागवत आधी रह जाएगी, पूरी करने के लिए हमारी तरफ से भी भागवत का कुछ अध्याय होना चाहिए। अब कभी पटेल जी पंडित जी को पटके, कभी पंडित जी पटेल जी को पटके, लुढ़कते लुढ़कते एक गड्ढा था, पंडित जी पटेल जी को पकड़ के उसी में धम दे कूद गए। अब बेचारे वो नीचे दबे हैं। अच्छा, गांव वाले कोई बचा नहीं रहे क्योंकि भागवत हो रही है भाई, भागवत में भंग तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद घर वाले आए, बोले भैया हमने सुनी तो थी कि जो भागवत सुन लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, और हमको लग रहा है कि आज पटेल जी की मुक्ति हो ही जाएगी।
बोले क्या करें? तो बोले कि काम करो, दक्षिणा दे दो तो बच जाएंगे। घर वाले दक्षिणा दिए, पंडित जी वहां से निकल लिए और पटेल जी अपना कपड़ा उपड़ा झाड़ करके बढ़िया खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। सब उनको वाहवाही दे रहे हैं, वाह वाह, बहुत, अरे छोटा मोटा बात है भागवत सुनना, बड़े परिश्रम का काम है। कोई आप जैसा बिरला महापुरुष हो तो जाकर के भागवत की कथा सुन सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमें